ऑल थ्री जितने भी तुम्हारे तीन अंकल जो हैं सब मैम कर रहे हैं। अंकल जी हाथ भी जोड़ रहे हैं, ठीक है? You don't raise your hands. You stand away from me. I will put you under rape case. Don't stay away from me. इस पे मैं थोड़ी सी गहरी चर्चा करूंगा। आई होप बैठना इस वीडियो में और समझदारी से बात करेंगे। कोई ऐसा नहीं, यहाँ पे कोई आउटरीच कंटेंट नहीं होगा। यहाँ पे तुम्हें इस बात का मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ मैं। अंकल ने कम ऑन, अंकल कट लिए। अंकल नंबर 2। Payment. There is a way to ask payment. He's coming to Huh? you. How dare you? Hey. You slipper and You you raised bloody your voice bastard. up. You raised your voice up. Fucking bastard. How dare you talk to my husband like that? I've never been talked to like this. नहीं बोलूंगा. बात है। हस्बैंड पीछे छुपा हुआ है बेचारा। I think he tried to rape me. Come, he touched me. Damn. He raped me. I'll put him in rape case. I'll put him under rape case. Ayyo, I am pretty sister. He just raped me. You put him assault case. He assaulted me. I will put rape case. You want payment now? Mother son, lade ke baad. Who do you think you are? Better. बट लुक क्या हाल हो गया। हाथ जोड़ना बेचारे, हाथ जोड़ो। जब चीजें उस जगह जा रही हूं जहां पे चीजें दोनों तरफ से खराब जगह जा रही थी और एक तरह इंसान उसको डिफ्यूज करने के लिए हाथ जोड़ता है कि यार खत्म कर यार। इंसान रिमाइंड कराता है कि हम जानवर नहीं है यार, खत्म कर यार। अरे हाँ छोड़ो। यहां इंसान लेकिन हाथ जोड़ा किसके प्रति? ऑपरेशन के। जब तुम ऑपरेशन के प्रति हाथ जोड़ते हो, समक्ष हाथ जोड़ते हो, वो एक बहुत डिफरेंट पिक्चर है। ये ऑपरेशन हो रहा है हमारे सामने और हम हेल्पलेस हैं। Otherwise, I'll screw your happiness. I will put it in social and put both Facebook like put up that up something like payment and back call. Mother son, lade ke baad. Because she knows वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है एंड इवन देन ब्रेजन। What this? अरे बाप रे। आई हैड नो आइडिया, मैंने वीडियो देखा ही नहीं था। पैर छूना, हाथ जोड़ना, स्पेशली जब सामने वाला लिटरली बुली है, दी वर्स्ट काइंड ऑफ बुलिंग पे है कि मैं तुमको जिंदगी भर के लिए जेल में भिजवा दूंगा, तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूंगा। इन अ सेंस इट इज आई विल एंड योर लाइफ। Why is she, by the way, unstoppably like तो हाथ पैर जोड़ तो रहे हैं थोड़ा, like why is she not like calming down? But it's a stupid question. Okay, so unstoppably उसका सेम चीज है यहाँ पे। No. हम यहाँ पे मैं स्टार्ट करना चाहूंगा छोटी सी चीज से कि पहले हम ये एड्रेस करना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंटली कि देखो भाई हर इंसान ऐसा नहीं होता। सेम चीज हम ये अप्लाई कर सकते हैं, हर औरत भी ऐसी नहीं है। पर्सनालिटी साइकोलॉजी के हिसाब से, ट्रेड साइकोलॉजी के हिसाब से भाई हाँ 20 में से 2 लोग होंगे या 20 में से 1 इंसान होगा या 50 में से, लेट्स मैं बहुत जहाँ पे तुम्हारे को वो दे रहा हूँ, लीवे दे रहा हूँ, 100 में से 1। बहुत लोग होते हैं जिनके अंदर हाई एम्पैथी होती है। बहुत लोग होते हैं नॉर्मली लोग कहेंगे मैं किसी जिंदगी कंप्लीटली तबाह नहीं करूंगा या करना नहीं चाहूंगा। बट देयर इज देन अ परसेंटेज ऑफ पीपल जिनको झांट फर्क नहीं पड़ेगा, जिनका ईगो या फिर नार्सिसिज्म के अंदर आ गए इतना हाई है कि भाई अगर मेरा दिमाग खराब कर दिया तुमने तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, मुझे झांट फर्क नहीं पड़ा। यानी कि साइकोपैथिक नार्सिसिस्ट जो हो गया, उसमें फिर सेडिज्म डाल दो तो उनको एक्चुअल में मजा आ रहा है कि तू देख पैर छू रहा, मेरा पैर हटा, तू तेरी औकात कैसे हुई। ये चीज तुम्हें काइंड ऑफ दिख रही है इस वीडियो में। अब आए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे। आजकल रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, हम असॉल्ट का केस डाल देंगे तो रेप का केस डाल देंगे। तुम ये चीज देख रहे हो ये कैसे एंगर का एक्सप्रेशन बन चुका है, कैसे आजकल रेप का एक्यूजेशन करना या दिमाग में थॉट आना इतना कॉमन प्लेस हो गया है। ये इतना नॉर्मलाइज कैसे हो गया? ये सोचने वाली बात है, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनॉन है, इस पे स्टडी करनी चाहिए। कैसे हम ऐसी चीज जिसके बारे में सोच नहीं सकते थे 2 लोग 10 साल पहले, 20 साल पहले, बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी यार। किसी को ये कहना है मैं तेरे को रेप केस में फंसा दूंगा तो मैं सुपर विलेन होना जब पड़ेगा। You would have to be normally a very special kind of fucked up person कि तुम एक्चुअली यहां तक पहुंच गए कि मेरा अगर एक्स बॉयफ्रेंड है या फिर मेरा किसी पे दिमाग खराब हो रहा है तो मैं उस पर कहूंगा ऐसा करते उसको रेप कैसे फंसा देते हैं। You have to be special kind of evil। हम वहां से लेके आज ऐसी जगह पे आ गए हैं जो ह्यूरिस्टिक बता है शॉर्टकट, यानी कि दिमाग को सिर्फ 3 सेकंड लगे सोचने में वो चीज,
यानी मेरे का इस वक्त कोई कॉग्निटिव प्रोसेसिंग नहीं करने का मन कर रहा, मेरे को इस वक्त गुस्सा आ रहा है, मेरे को सबसे इमीडिएट क्या चीज हो सकती है जो मैं सोच सकती हूँ वो ये नहीं है। तो लड़कों के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आ जाए तो ये होगा गांड फाड़ दूंगा, लड़ लो, आओ कर लो तबाह, जो भी है हो जाएगा, देख लेंगे। ये जो चीज होती थी ना, आप एंगर एक्सप्रेस कर रहे हो इन मोमेंटरी एक प्रिज्म के अंदर, एक छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर, जहां पे दो लोग बकवास कर रहे हैं, उसके बाद हो सकता है 5 मिनट बाद कहें अरे यार चलो सॉरी यार, अरे यार छोड़ो यार, अरे यार देख ले, अरे यार मैं क्या बकवास कर रहा था, क्योंकि तुम सोच नहीं रहे हो। ये नॉर्मली हर इंसान के कुछ फ्रेजेस होते हैं, जब आपको बहुत तेज गुस्सा आता है, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग जो है रैशनल वो कम हो जाती है बहुत ज्यादा, एंड वो समझ में आता है कि मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, साले तुम्हें देख लूंगा, आओ जो भी है सबको मारो, ये वो। वहां से आके ये बोलना जो कि एक स्पेशल काइंड ऑफ इविल चीज है, और वो अब हमारी वोकैबुलरी में, हमारी लेक्सिकन में कॉमन प्लेस हो गया है, वाइड स्प्रेड हो गया है, नॉर्मल हो गया है। ये बहुत डेंजरस चीज है। द रीजन व्हाई आई एम सेइंग ये नॉर्मल हो गया इज बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट दिस वीडियो। कोई चीज को नॉर्मल की डेफिनेशन मैं तब रखता हूं जब एनेक्डोटली ये चीज तुम सुनने लग जाते हो अपने अगल बगल लोगों से। मैं 35 होने वाला हूं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैंने कितने अगल बगल लोगों के मुंह से सुन लिया है, उनको धमकियां मिली हैं इस चीज की। लड़की औरत गुस्सा थी अपने बॉयफ्रेंड पे या अपने पति पे, डायरेक्ट ह्यूरिस्टिक जो एक्सप्रेशन था उस चीज को एक्सप्रेस करने का वो था तुम पे हम डाउरी फेक केस डाल देंगे, तुम सबको अंदर करा दूंगी मैं, आओ लड़ो, आओ करो। ये एनेक्डोटली मैंने इतना सुन लिया जिसकी कोई हद नहीं है फ्रॉम पीपल। जब ये इतना वाइड स्प्रेड और नॉर्मल हो चुका है, यानी कि धमकियां सेम चीज जो तुम देख रहे हो, ये एक्चुअली मैंने दोस्तों से भी सुनी हुई है, जहां पे लड़कियों ने बोला ये बात उनसे, आई हैव टू एक्सप्रेस माई एंगर इन अ क्रिस्प मैनर, जहां पे मैं तुम्हें उस एक्सट्रीमिटी को कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं, जिससे मैं जो फील कर रहा हूं वो है कि मैं तुम्हें इतना गुस्सा हूं इस वक्त कि मैं तुम्हें तबाह कैसे करूंगा, फेक एक्यूजेशन रेप डाल के तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगी मैं। द थिंग इज दैट इज अ थॉट, दैट इज अ ह्यूरिस्टिक थॉट इन योर ब्रेन। दिस इज द मोस्ट फकिंग स्कैरी थिंग दैट इंडिया में ये है डिफॉल्ट थॉट ऑफ मे बी अ लॉट ऑफ नॉर्मल पीपल एज वेल। जब वो गुस्सा होते तो ये बोल देते, हो सकता है 4 घंटे बाद वो अपोलोजाइज कर रहे हो, हेलो आई एम सो सॉरी, मैंने आई डिडंट मीन इट यार, मैंने गुस्से से बोल दिया जो भी, पर तुमने गुस्से से कोई नॉर्मल चीज नहीं बोली। ये रिलेशनशिप शिट है, You are the shittiest person. जब तुम बहुत हाइपर लेवल पे गुस्सा होते हो, तुम कहते हो this is the worst relationship in the life. I regret meeting you. You're the biggest piece of shit. You're a fucking asshole. तुम ये सब चीजें बोलते हो जो कि इंसान को वो भी बुरे लगती हैं सुन के। फिर लेकिन 4 घंटे में ऐसा कहता है यार I didn't mean that यार। ये यहाँ से लेके हम यहाँ पे कहाँ आ गए? या बास्टर्ड जो ये लड़की कर भी रही थी, चलो आई अंडरस्टैंड, बास्टर्ड बोल रहे हो एक दूसरे को, भाई आप गुस्सा हो बहुत ज्यादा, गुस्से में लड़ रहे हो। अबे तुम बास्टर्ड बोलने से I will accuse you of the worst thing possible, ताकि तुम जेल में रॉट करो फॉर लाइफ। सेकेंड चीज आती है, अब हम इसको सोशल मैनर में देखते हैं। आई होप तुम अभी तक बैठे हो यहां से निकल नहीं गए, क्योंकि भाई यहाँ पे इन सब वीडियो में भी बहुत ज्यादा वायरलिटी और इंसान को बैठने का देखा नहीं जाता। नीचे कमेंट में जितने लोग देख रहे हो, बेटा बहुत बड़ी बात है तुम यहां तक बैठ गए, तुम खुद देख लेना व्यूज और लास्ट वीडियो देखो। लंड किसी को इस सब इंटरेस्ट नहीं है, जब गांड फटेगी तब इंटरेस्ट आएगा। यूनिटी की बात करता हूं मैं, लांड यूनिटी नहीं है यहाँ पे मोस्टली लोग गणफटी हैं और आलसी हैं भोसड़ी वाले। लेट्स बी फकिंग रियल एंड ऑनेस्ट। मोस्ट लोगों को मजे करने जब गांड में तुम्हारे भाला नहीं घुस जाता, उसके बाद सडनली जगेंगे भोसड़ी के, उसके बाद सडनली 400 मैसेज और मेल आ जाते हैं। और उसका पता मेल भी कैसे आते हैं मेरे पास, भैया मैं आपकी कभी वैसे सुनता नहीं था, मुझे लगता था आपकी सारी बातें बकचोद हैं, मेरे पास इतने मैसेज आते हैं। अब मेरे को बात समझ में आई, क्यों? क्योंकि मैं गांड फटी। अब पहले जो बॉलीवुड सुन के हमें लगता था मैं तो हीरो हूं फिल्म का, अरे तो ऐसे चोदू वाली बातें कर रहा है, मैं तो मेन कैरेक्टर हूं। जब गांड फट गई तब भोसड़ी, अरे भैया आप जो भी कहते थे सब सही। अरे भोसड़ी वाले, मैं कुछ अगेंस्ट और आइदर नॉर एक्सट्रीम में बात कर ही नहीं रहा था, मैं हमेशा जनरल फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट लगते हुए एक कॉमन सेंसिकल या सेंसिबल बात पे एटलीस्ट एम करता हूं, जो भी मैं कर रहा हूं इस वीडियो में। हाइपर नेशनल न्यूज क्यों नहीं है उस स्केल में, जब इन चीजों को रिवर्स कर दिया जाए। अभी कोई लड़का चीख रहा होता, मां बहन की गाली भी बक रहा होता है, कुछ भी गंदी असॉल्ट या रिलेटेड कुछ भी वीडियो होता जिसमें अगर वर्बल असॉल्ट होती है, कुछ भी होती, किसी लड़की के प्रति प्रताड़ना हो रही होती और लड़की अगर लड़ रही होती अपने हित के लिए, ये सबसे बड़ा वायरल सारा एनडीटीवी से लेकर तुम्हारा जी टीवी से लेकर आज तक तुम्हारा राइट विंग लेफ्ट विंग सब ऐसे हाथ मिला के मिलके गले लग जाते हैं, सब उठा के भाला लेके पिच फॉर्स और टॉर्चेस लेके आ जाते हैं, भैया जलाओ। कमेंट्स मैंने पढ़े हैं भाई, मैं बता नहीं सकता। ये चीज मेरे को पता है, 12 सरबजीत के केस मेरे को आज तक कभी भूल नहीं पाया मैं। वो कमेंट जो थे, गोली काट कैस्ट्रेट कर देना चाहिए मर्दों को, ये पढ़ा था मैंने, तब मेरी उम्र थी 26 समथिंग साल। यहां पे इंसान इतना वाइल हो जाता है ना एक सेकंड में, मर्दों के साथ ये कर देना चाहिए, यहाँ के मर्दों के साथ आदमी लिख रहे हैं बैठ के, गांडू साले। तो यहाँ का आदमी ही ऐसा है। तो मेरे को तुमसे पहली चीज इस चीज में पता है, मेरा इसलिए काफी एक पैर अंदर रहता है, दूसरा पैर होता है कि किसके लिए कर रहा हूं मैं। ये भी आता है बहुत, तुम वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ क्यों बोलूं तुमसे। मैं हो सकता है तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, पर तुम खुद भी अपने अराउंड देखो, तुम्हें पता है किसी को झांट फर्क नहीं पड़ता यार, नहीं फर्क पड़ता। ये इतना वाइड स्प्रेड और नॉर्मल है इस वक्त। द क्वेश्चन दैट हाउ इज दिस नॉट द फकिंग मोस्ट वायरल शिट। वायरल क्या भाड़ में यार,
कि नेशनल डिस्कोर्स क्यों नहीं है और उसको नेशनल डिस्कोर्स बनाना है। और वो जो ट्रांजिशन है, जो जर्नी है ना, ये मेरे को इतनी हार्ड लगती, क्योंकि तुम यहां के लोगों को ही फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक इंट्रिंसिक लेवल पे अंकल को पता है पावर स्केल में बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है, इक्वालिटी नहीं है। वो जो कह रही है उनकी बातों में एक्चुअल में बात है, और अगर उन्होंने केस फाइल कर दिया तो जिंदगी भर के निपट जाएंगे। तो भाई घुटनों पे आ जाओ। ह्यूरिस्टिकली उतनी तेज उनकी दिमाग में इतनी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग थी कि भाई यहां पे हम आवाज नहीं उठा सकते। क्लियरली इनजस्टिस और असॉल्ट और अब्यूज के अगेंस्ट बेटर चीज ये होगी कि आप एक्चुअली घुटने में आके माफी मांग के यहां से कट लो। बिलीव इट और नॉट, तुम में से कितने लोग हो जो मच रादर डू दैट देन स्टैंड अप। कहीं पे भी अगर कुछ ऐसा हो रहा तुम घुटने में गिर के कहोगे अरे माफी कर दो ताकि हम निकल ले यहां से, मैटर बस सॉल्व हो जा रहा है, निकल गया। ये नहीं, भोसड़ी के यूनाइट हो, कोऑर्डिनेटेड हो, स्मार्ट बनो, तगड़ी तरह से काम करते हैं, तगड़ी तरह से प्लान करते हैं। मैं तुम्हें मर्द बनाना चाहता हूं। लड़ता वो है जो कह रहा मैं विक्टिम नहीं हूं, इसलिए मैं बदलाव लाऊंगा। तुम्हें इन चीजों को मेन कोर्स में अगर लाना है, मेन डिस्कोर्स, मेन तुम्हारी देश के डायलॉग में लाना पड़ेगा, तो इसको तुम फ्रिंज नहीं रहने दे सकते। जितने पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे, जितने लौंडे जो चलाते हैं बड़े बड़े भाई, तुम लोग शेयर करो, जैसे भी तुम्हें बनता है शेयर करना, लेकिन करो। मैं कहीं नहीं रहा चुपघड़ की तरह जिंदगी कुछ ना करो और स्क्रोलिंग करो, तो किसी से कम नहीं हो। तुम्हारे को लिटरली थ्रू अचीवमेंट तोड़ तोड़ के ताकतवर बनना है। नॉट बिकॉज तुम जिंदगी में कभी किसी को ऑप्रेस कर पाओ, बट बिकॉज तुम एक सोसाइटी क्रिएट कर पाओ जहां पे तुम अच्छी वैल्यूज इम्बाइब कर पाते हो, इनकलकेट कर पाते हो ऑन टू पीपल अराउंड यू। इसलिए इस मूवमेंट का पार्ट बनो। डिस्कॉर्ड पे आओ, डिस्कॉर्ड पे हम बात करने वाले हैं। डिस्कॉर्ड पे आओ, नीचे तुम्हें डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा। वहां पे हम कायदे से एजुकेटेड लोग हैं, मॉनिटर भी हम उसको ढंग से कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं। तुम्हें बैठ के पूरे दिन बैठने की जरूरत नहीं है, तुम अपने नोटिफिकेशंस ऑफ कर सकते हो। और लास्टली क्या है, अपने जीवन के लिए काम करो, ऑर्गेनाइज्ड हो, कोऑर्डिनेटेड हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन बनो भोसड़ी के। जब तक तुम इमोशनली फिरके रहोगे भोसड़ी के, ऐसे वाइब्रेट करते रहोगे, कभी इधर लौड़े लगे कभी उधर लौड़े लगे, तुम कभी जिंदगी में कोऑर्डिनेटेड वे पे काम कर ही नहीं पाओगे। एवरी सिंगल डे एक स्टेप आगे होना चाहिए। और अगर सिस्टम चाहिए तो उठाओ अटैक मोड। क्लियरली बना इसलिए ये तुम्हारी जिंदगी में जो भी चीजें, जो भी डिस्ट्रैक्शन, जो भी प्रॉब्लम है, उनकी गांड फाड़ के हाथ पे रखते हैं। वो बना ही इसके लिए है। और उसमें दबा के टेम्पलेट्स हैं, दबा के ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास। तुम्हारा अगर दिन डिसऑर्गेनाइज है तो न्यूक टुडे उठाओ, तुम अपना डे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एक चीज पे दिमाग लगाओ, अगर एडीएचडी है, ये सब है, सिंपल न्यूक टुडे पे काम करो। तुम्हें अगर गोल हैं तो भाई न्यूक्लियर टेम्पलेट्स के अंदर गोल ओरिएंटेड टेम्पलेट दो हैं जो सिंपल गोल के लिए बनी है। उसमें एक गोल डालो, हो ही नहीं सकता उस गोल के तुम चीथड़े ना उड़ा दो अगर तुम उस टेम्पलेट को फॉलो कर रहे हो। उस टेम्पलेट का पॉइंट है कि तुम अपने डेडलाइन से पहले उस गोल को अचीव करो। धुंध से मुक्त करो अपने आप को, जोन इन करो। काम, कल्टिवेशन, मूवमेंट, तीन चीजें तुम हैंडल कर सकते हो। कॉग्निटिव प्रोसेसिंग भी तुम्हें सेव करनी है और अवेयर होना है। तुम्हारे को साइकोलॉजिकल तर्क वितर्क चाहिए। तुमको आउटरेज में बातें नहीं करनी। अभी तुम किसी से डिबेट कर रहे हो तो तुम, जैसे मैंने इस वीडियो में बात करी, साइकोलॉजिकली अप्रोच किया चीजों को। ये कॉमन सेंसिकल है, इसको कोई लड़की भी देखेगी वो भी कहेगी कि हाँ मुझे आउटरेज नहीं दिख रहा। साइकोलॉजिकली भी अगर मैं सिंपल 20 लोगों में से एक मैं रखूं कि कोई हाइपर अग्रेसिव साइकोपैथिक नार्सिसिस्टिक हो सकता है, और अगर उसके हाथ में ये ताकत आ जाए तो 20 में से 19 गलत नहीं है, लेकिन वो एक गलत इंसान इतना भयंकर रॉन्ग कर सकता है जिसकी कोई हद नहीं है। और हम कह रहे हैं इससे 50 में से एक हो। अब तुम पॉपुलेशन देख लो ना कितनी है। तो ये मूवमेंट जायज है भाई, जायज है।